एक महिला से न जब किसी ने पूछा कि आप वर्किंग वुमन हो या हाउसवाइफ, तब उसने जवाब दिया कि जो जवाब दिया ना वो सचमुच दिल को छू लेने वाली जवाब थी। उसने कहा, मैं फुल टाइम वर्किंग वुमन हूँ। सुबह में अलार्म क्लॉक हूँ, मैं घर की कुक हूँ, वेटर हूँ, सर्वेंट हूँ, पार्ट टाइम धोबी हूँ, टेलर हूँ, काम वाली बाई हूँ, मैं बच्चों की टीचर हूँ, घर के बड़े बुजुर्गों की नर्स हूँ। मैं घर में हर वक्त हाजिर हूँ। घर की सिक्योरिटी, मेहमानों के लिए रिसेप्शनिस्ट हूँ, फंक्शन में सज धज कर जाती हूँ, बहू का मॉडल हूँ। अपने पति के लिए मित्र, प्रेमिका और वाइफ हूँ। अपने बच्चों के लिए तो जैसे अलादीन का चिराग हूँ। मेरे कोई वर्किंग आवर नहीं होते, ना कोई हॉलीडेज, मैं कोई वेतन भत्ता नहीं लेती, ना प्रमोशन ना इंक्रीमेंट। इसके बावजूद मुझसे पूछा जाता है कि मैं दिन भर क्या करती हूँ। सभी हाउसवाइफ की यही कहानी, यही एक वो होता है कि तुम दिन भर क्या करती हो। तो ये सब पूछने से पहले मर्द क्यों नहीं सोचते कि एक वाइफ क्या करती है दिन भर। सभी हाउसवाइफ को यही हो रहता है कि ये सवाल पूछते हैं कि उनको पता है, हस्बैंड को पता रहता है, सबके हस्बैंड को पता रहता है एक वाइफ दिन भर क्या करती है। वो दिन भर में बच्चों को संभालना, घर को संभालना, सास ससुर को संभालना, सबके लिए नाश्ता बनाना, सबके लिए चाय बनाना, सबके लिए खाना बनाना, सुबह से उठे रहते तब से उसका यही काम रहता है। वो अपने लिए भी टाइम निकालना चाहे तो नहीं निकाल पाती हैं। बहुत मुश्किल होता है टाइम निकालना अपने खुद के लिए। तो दिन भर कैसे निकल जाता है उसे खुद भी पता नहीं चलता। फिर भी वह मुस्कुराती रहती है, वह खुश होती है। वो यही सोचती है कि मेरे घर वाले, मेरे पति, मेरे बच्चे खुश हैं तो मैं खुश हूँ। वो उन्हीं की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेती है। वो एक सच में एक बच्चों की वो टीचर होती है जो बच्चों को सही सीख देती है। वो एक बीवी जो पूरे टाइम अपने हस्बैंड के लिए उसका टिफ़िन, उसका खाना-पीना, उसके कपड़े, उसके मोजे, उसके रुमाल, हर एक चीज़ का ध्यान रखती है कि उसको सब टाइम पे मिले। अपने सास-ससुर का इतना ख़्याल रखती है कि उनको कभी कोई चीज़ की कमी ना हो, उनके खाने-पीने में देर ना हो, उनको टाइम पे सब चीज़ मिले। फिर भी यही सवाल क्यों पूछते हैं कि तुम दिन भर करती क्या हो? क्या आप एक बार भी सोचे कि आप एक दिन अपने हस्बैंड को एक दिन बोलिए कि वो घर में काम करे। सुबह से लेकर रात तक के जितने देर तक वो काम करते उतना देर तक आप बोलिए उनको खुद काम करके दिखाएं। एक दिन तो किसी तरह से चैलेंज लेकर कर देंगे, बाकी दिन वो कैसे करेंगे। चलो औरतें तो बाहर भी कमाने जाती हैं, बाहर भी कमा रही हैं, घर को भी संभाल रही है, बच्चे संभाल रही है, सास ससुर को संभाल रही है, सभी को संभाल रही है ना। तो वो बाहर को इतने अच्छे से संभाल रही है तो घर को भी संभाल ही रही है ना। तो हाउसवाइफ का काम तो सबसे ज़्यादा होता है। वो हाउस वाइफ भी है, वो वर्किंग वुमन भी है, तो सब तरह से वो परिपूर्ण है। उसको क्वेश्चन करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको कदर करनी चाहिए। दिन भर वो बीमार भी रहती है, तो भी वो एक बार भी नहीं बोलती कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी। वो बीमार हालत में भी हर वक़्त काम करते रहती है। सुबह से 1 मिनट भी टाइम नहीं मिलता है। सुबह उठकर जो लगी रहती है, रात को कितना टाइम उसको होता पता नहीं चलता है। हर एक काम करने बैठो ना तो इतना देर हो जाता है। आप खुद ही समझ लीजिए, जो हाउसवाइफ है ना उनको अच्छे से समझ में आएगी। कितनी भी ठंडी हो, कितनी भी कुछ भी हो, सब काम खुद ही करना है। साफ-सफाई हो गया, बर्तन हो गया, चाय, नाश्ता, लंच की तैयारी, बच्चों के टिफ़िन से लेकर पिता बाबूजी की चाय हो गया हो, जिसके ससुर हैं जी चाय है, सास है, उनकी पूजा पाठ की सारी ज़िम्मेदारियाँ, इतने में पड़ोसियों से सबसे अपनी-अपनी कितनी सारी ज़िम्मेदारियाँ खुद खूब ही बखूबी निभाती है, बिना कुछ उफ़ करे निभाती है। फिर भी उसको यही पूछा जाता है कि तुम दिन भर करती क्या हो? हाँ, वो ये नहीं है कि वो जाके बाहर जॉब करती है, पैसे कमाती है, बट उसे तो संडे का भी छुट्टी नहीं मिलता, एक दिन का भी छुट्टी नहीं मिलता एक हाउसवाइफ को।
फिर भी पूछते तुम दिन भर क्या करती हो। हर हस्बैंड, हर पति को एक दिन तो छुट्टी मिलती है संडे को, पर हमें तो वो भी नहीं मिलती है। संडे को भी हम सुबह से लेकर वही सब काम करते हैं। पूरा मशीन है तो भी हम कपड़े खुद ही धोते हैं, खुद ही सुखाना पड़ता है। मशीन निकाल के थोड़ी ना सुखा देगा, हमें ही सुखाना पड़ेगा। चलो बाई रख लिए घर का, बाकी दिखाना तो पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है हर एक काम। हर कोई बाई नहीं रखता, लेकिन जो रखते हैं उनकी बात अलग है। नहीं रखते तो खुद ही करना पड़ता है ना, कोई आके तो नहीं करता। अब हम अपने सास ससुर से तो काम करा नहीं सकते ना, खुद ही करेंगे। तो इतनी सारी काम, उनकी सेवा करो, उनकी देखभाल करना भी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी, बहुत बड़ा एक जॉब होता है, जो कि शायद ही समझ में आए इनको पति लोगों को। फिर भी दिन भर में क्या करती है पूछते हैं। एक काम करो ना, एक रिकॉर्डिंग कर लो, सुबह से लेकर के शाम तक की, रात तक की सारी रिकॉर्डिंग करके दिखा दोगे ना, तो भी इनको लगेगा ये तो तुम्हें करना ही है, तुमको ही करना है और कोई नहीं करने आएगा। उसमें भी यही बोल देंगे कि तुमको करना है। तो हमें पता है ये हमें करना है, तो फिर समझो उसको। कल को जाकर जॉब भी कर ले तो करना हमें ही है, किसी के भरोसे घर नहीं छोड़ सकते। कोई आकर आपके घर में बैठकर दिन भर नहीं रह सकता। मेड भी आएगी तो बना के जाएगी, तो सारे काम उसको समझाने पड़ते हैं, उसके बताने पड़ते हैं। हर कोई को देखभाल करना पड़ता है। कितने भी बीमार हो, कितना भी पैर दर्द कर हो, कितना सर दर्द कर रहा हो, काम तो खुद ही करना पड़ता है ना। कितना आलस भी नहीं कर सकते। कितना आलस करोगे, आलस करोगे, पता है करना खुद ही को, तो कितना आलस करोगे। फिर भी सवाल यही आता है कि तुम दिन भर करती क्या हो। रात में कब नींद आ जाए पता नहीं चलता, सुबह कितनी जल्दी नींद खुल जाए टाइम भी नहीं देखना पड़ता, अपने आप ही आंखें सुबह खुल जाती है। ये सब क्यों नहीं समझते हैं लोग। हम लोग भी तो पापा की परियां हैं, हम भी तो उनकी लाडली हैं। अपने मम्मी पापा के घर हम भी तो देर देर तक सोते थे, देर देर तक हम लोग भी बातें जो भी है घूमना फिरना करते थे। लेकिन अभी अपने ऊपर जिम्मेदारी आती तो नहीं कर रहे हैं ना, अपने ऊपर जिम्मेदारी आता है, सब अपने मैनेज कर लेते हैं, वैसे ही करते हैं। पर कदर ना नहीं होती है, कितना भी कर लो। जितना एक वर्किंग वूमेन का कदर होता है ना, उतना एक हाउसवाइफ का कदर नहीं होता है। ये रियलिटी है। कितना भी कर लो तो वही पूछेंगे तुम दिन भर क्या करती हो। माना पैसे कमाना बहुत बड़ी चैलेंज है, बहुत बड़ी बात है, बट घर का काम करना, घर को संभालना इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, वो भी तो इतना बड़ा काम है जिसमें एक भी दिन छुट्टी नहीं मिलती है हाउसवाइफ को। तो कौन सा बड़ा काम है बता दीजिए। आपको दिमाग लगा के काम करना है, वो तो आप कर ही सकते हैं, रात में आपको आराम मिल ही जाता है शरीर को। लेकिन हाउसवाइफ तो रात को भी 10 बजे तक काम, सुबह उसको पता होता है मुझे सुबह जल्दी उठना है, सुबह काम करना है, सुबह मुझे ही करना है, कोई नहीं आने वाला करने के लिए, कोई नहीं आना तुम्हारे बेटे तुम्हारे बच्चे को स्कूल भेजने के लिए, सब तुम्हें ही करना है। तो खुद वो खुद ही कर लेती है ना, उसको उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जिस तो ये बोलने की क्या ज़रूरत पड़ती है कि तुम क्या करती हो दिन भर। कितनी भी बड़ी दिक्कत हो, कितना भी कुछ भी हो, अपने अंदर अपने दिल में जो भी दर्द हो सब दबा कर हर चीज़ काम करना पड़ता है, करते हैं, खुशी खुशी करते हैं। 1.5-2 घंटे में 3 घंटे में जो खाना बनाना है, हमें बनाने में टाइम लगता है, वही टाइम आपको 1 घंटा आधा घंटे में खाने में हो जाता है। सोचिए 3 घंटा हम खड़े में होकर किचन में काम करते हैं, वो काम आप आधे घंटे में खा के ख़त्म कर देते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये तो पता नहीं चलता ना। आधे घंटे में हम सोचते हैं अरे थोड़ा टेस्ट लेकर खाओ, इतना देर तक खड़े होकर बनाए हैं, बता तो दो कैसे बना है। नहीं 10 मिनट में आप 5 मिनट में खा के ख़त्म कर दिए, पता ही नहीं चलता ना कितनी बड़ी काम है। तो फिर क्यों पूछते हो, क्यों बोलते हो दिन भर करती क्या है। हम भी यही चैलेंज करते हैं, एक दिन पूरा दिन करके दिखा दो अच्छे से, बिना रुके, बिना बैठे, बिना ये बोले क्या थोड़ी देर में करता हूँ। नहीं, सब करना खुद ही है, तो करके एक दिन दिखा दो ना, फिर बता दो, जिम्मेदारियाँ ले लो। हम भी कर लेंगे कहीं और कुछ भी। तो नहीं, ये नहीं कर पाएंगी। एक दिन किचन में भेज दो, एक दिन बोल दो कि कुछ बना दो, तो ऐसा लगता है जन्मों से हम लोग किचन में गए नहीं हैं। इतना गंदा किचन करके रख देंगे कि पता ही नहीं चलता कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ से ख़त्म करें। तो किसके भरोसे छोड़ें। आप खुद ही देख लो ना, कितना सुबह से लगे रहते हैं, कितना साफ घर को सफाई, वो सब करके भी हम
खुशी-खुशी से सब चीज़ करते हैं। इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि इन इंसान हैं, इन लोग भी सुबह से किए रहते हैं, सुबह से लगे रहते हैं। थोड़ी हेल्प नहीं कर सकते तो बोलना भी नहीं है, बट कौन समझाए इन लोगों को? इन लोगों को समझाना मुश्किल है। एक हाउसवाइफ़ की ना बस किसी को कदर नहीं होती है। मैं हर मर्द को नहीं बोलूँगी, हर हस्बैंड को नहीं बोलूँगी, जो हर कोई नहीं होता ऐसा, बट कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ना बिल्कुल भी कदर नहीं होती है कि हाउसवाइफ़ क्या करती है, कितना तकलीफ़ सहती है, कितना कुछ करती है, फिर भी चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती है। तो ये कहाँ से आता है? हम भी चाहते हैं ना सोना आराम करना, हम भी चाहते हैं एक दिन काम ना करें, एक दिन हम भी सोए रहें, कहीं बैठे रहें, मस्ती करें। लेकिन नहीं, हमारा कर भी ले तो हमारा दिल नहीं करता, हम खुद ब खुद ही सब काम फिर से करने लग जाते हैं। हम बैठ नहीं पाते हैं, हम बैठना चाहते हैं फिर भी बैठ नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा दिल ही नहीं करता कि हम बैठें। अगर एक चीज़ भी ना दिखे ना तो अरे सुनती हो, कहाँ रखी हो ये, यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तुम ही ढूँढ के दे दो। अपना एक चीज़ तो ढूँढ नहीं पाते हैं, अपना एक चीज़ अपनी जगह पे रख नहीं पाते हैं, जो चीज़ जहाँ है वहाँ होता नहीं है। नहा लिए तो टॉवल बिस्तर पे डाल दिए, कोई चीज़ कहीं पे है तो कोई चीज़ कहीं पे है, तो ये सब कौन मैनेज करता है भई? हम ही तो मैनेज करते हैं ना। तो फिर सुबह से लेकर शाम तक कंटिन्यू पैर चलते रहते हैं, हाथ चलते रहते हैं। थोड़ा आराम मिल जाए तो उठो चाय बना दो, शाम हो गया। तो ये सब चलता रहता है ना, ये भी तो अर्धांगिनी क्यों बोलते हैं एक हस्बैंड को? एक पत्नी को अर्धांगिनी क्यों बोलते हैं पति का? क्योंकि वो भी तो घर की ज़िम्मेदारियाँ पूरी उठाती हैं, बखूबी निभाती हैं। जिस तरह से पति बाहर की ज़िम्मेदारी निभाते हैं, उसी तरह पत्नी घर का ज़िम्मेदारी निभाती है, हर एक चीज़ की ज़िम्मेदारी निभाती है। सब सामान की ज़िम्मेदारी, समाज की ज़िम्मेदारी, सास-ससुर की ज़िम्मेदारी, बच्चे की ज़िम्मेदारी, पति की ज़िम्मेदारी, इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ खुद ब खुद निभाती हैं। बिना मुँह बनाए, बिना कुछ किए हँसी-हँसी एक सब कर जब बच्चा ना हो रहे तो बच्चा नहीं हो रहा है, क्यों नहीं? बच्चा ले लो, बच्चा लोगे तो सब अपने आप सब सही हो जाएगा। जब बच्चे ले लो तो कोई देखने वाला नहीं, कोई आने वाला नहीं, कोई ज़िम्मेदारी उठाने वाला नहीं। आ गए 1 महीना 2 महीने के लिए, बाकी तो खुद ही ज़िम्मेदारी उठानी है। जब नहीं रहता तो ले लो, कब लोगे? उम्र होते जा रहा है। अब एक हो गया तो दूसरा कब कर लो, दूसरा ले लो, टाइम निकल जाएगा, फिर कौन देखेगा? अरे आप बोल रहे हो तो आके मैनेज भी करो ना, आके देखो ना, सँभालो ना। आपसे ही एक बच्चे की एक डायपर नहीं निकाली जाती है, आपको उसका बाथरूम किया हुआ और उसका कपड़ा नहीं छुआ जाता और आप बोलते दूसरा बच्चा कर लो। कौन उठाएगा, कौन निभाएगा, कौन आएगा ज़िम्मेदारी, कौन? अकेले तो नहीं ना, आपके भी तो सास रही होंगी, आपके भी देवरानी जेठानी हैं, आप भी रहेंगे, वो लोग भी तो आए होंगे ना आपके करने। हम तो यहाँ अकेले रहते हैं ना, कोई नहीं करने वाला, कोई नहीं यहाँ देखने वाला, पूछने वाला कि तुम क्या करती हो, कैसे रहती हो? तुम्हारा तबीयत ख़राब होता है तो तुम कैसे मैनेज करती हो? हम भी तो चाहते हैं ना, तबीयत ख़राब होता है तो हम भी चाहते हैं कि थोड़ा आराम करें, एक दिन आराम करें, एक दिन सो जाएँ, बट नहीं ना, हम खुद ब खुद ही उठ के सब काम करते हैं। कितना भी बुखार हो, कुछ भी वो करते हैं, किसका वेट करेंगे, कौन आएगा? कोई नहीं आने वाला। जो पास में है चलो आ भी जाएँ, दूर वाले कैसे आएँगे? कितने दिन के लिए रहेंगे? आ गए 2 दिन के लिए, हमदर्दी के लिए आ गए, बाकी दिन कौन देखेगा? बार-बार तो कोई नहीं आने वाला ना, सब खुद ही मैनेज करना है ना, सब खुद ही देखते हैं हम भी। लोगों को लगता है ना, जो गाँव उधर रहते हैं, उनको लगता है कि लोग बाहर में हैं, मज़े में हैं, खुश हैं, घूम फिर रहे हैं, कोई सास-ससुर का टेंशन नहीं। बट ऐसा नहीं होता ना, जब आप बीमार पड़ते हो तो आपको अपनी फैमिली की ही याद आती है। आपके फैमिली वाले ही आपके पहले आते हैं, आपके पड़ोसी बाद में आते हैं। वो पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, अच्छी बातें हैं, लेकिन हर टाइम नहीं, वो लोग भी नहीं करते ना। जब ज़रूरत पड़ती है तो आपके फैमिली वाले ही आते हैं। फिर इतना खुद ब खुद मैनेज मैनेज करो सब कुछ। बच्चे बीमार है, खुद ही भी मैनेज करो। पति बीमार तो खुद ही मैनेज करो, खुद बीमार तो खुद तो मैनेज करना ही है। तो फिर क्यों इतना पूछना कि क्या करती हो? कितना इतना बीमार पड़े हैं, कोई भी आया है 10 दिन के लिए, कुछ दिन के लिए, उससे ज़्यादा हफ्ते भर, महीने भर कौन रहता है? सालों-साल तो कोई नहीं रहता ना किसी के घर में।
तो खुद ही इतने गिर के उठे हैं ना, कोई नहीं आता है। जिस तरह से बचपन में ना गिर के उठना सीख जाते हैं, उसी तरह बड़े में भी हर चीज़ करना सीख जाते हैं, मैनेज करना सीख जाते हैं, घर सँभालना सीख जाते हैं। एक बाहर से कमा के ला दो उससे ही नहीं होता है। मानते पैसा सब कुछ है, बट पैसों से हर कुछ नहीं कर सकते, बच्चे को नहीं पाल सकते, उसको समझा नहीं सकते पैसे से। उसको जो ज्ञान देना है, जो भी बातें सिखानी है, वो पैसे से नहीं सिखा सकते। वो एक माँ को ही सिखाना पड़ता है, एक बाप को ही सिखाना पड़ता है। उसको व्यवहार को उसको खुद ही सिखाना पड़ता है, कोई पैसे से नहीं सिखा सकता वो सब चीज़। कुछ चीज़ें सिखा जो डांस है, जो है वो सिखा सकते हैं, लेकिन एक व्यवहार कैसे करना है, दूसरे से कैसे बात करना है, दूसरे से कैसे व्यवहार, किसके साथ क्या करना है, ये हमें खुद ही बताना पड़ता है, एक माँ को बताना पड़ता है। तो ये कितनी सारी ज़िम्मेदारियाँ होती है एक माँ की, वो इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ भी अच्छे से निभाती हैं बिना कोई क्वेश्चन किए। तो फिर इनको क्यों क्वेश्चन करना होता है हर एक चीज़ में? हम क्वेश्चन नहीं करते कि क्या कमाते हो, कितना कमाते हो, कि कहाँ उड़ाते हो, नहीं। तो तुम्हें इतना क्यों पड़ी है क्वेश्चन करने की? हाउसवाइफ़ जैसी है वैसी मैनेज करती है, बहुत अच्छे से मैनेज कर सकती है हाउसवाइफ़, बाहर को भी मैनेज कर सकती है, घर को भी मैनेज कर सकती है और करती ही है। तो ये क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए हाउसवाइफ़ के ऊपर। हम भी वर्किंग थे, हम भी काम किए हैं, ऐसा नहीं है नहीं काम किए हैं। तो फिर पता है हमें भी काम का टेंशन होता है, लेकिन घर का टेंशन भी कम नहीं होता है। घर को सँभालना भी कम नहीं होता है। हर चीज़ पैसे मैनेज करना भी आता है एक हाउसवाइफ़ को, कैसे पैसे मैनेज करना है, कैसे कम पैसों में घर चलाना भी आता है उनको। हर तरह से उनको सब चीज़ समझ में आ जाता है, धीरे-धीरे ही वो भी हर एक चीज़ सीख के नहीं आते हैं अपने मायके से, सब कुछ वो भी जैसे-जैसे सिचुएशन होता है, वैसे-वैसे वो भी सीख जाते हैं, हर एक चीज़ को सीखना भी पड़ता है। अभी देखिए, अभी टाइम हो रहा है 2:30 के आस-पास हो रहा है और अभी भी फ्री नहीं हैं। बर्तन क्लीन करेंगे, उसके बाद अभी बच्चे आ गया, उसको डांस क्लास छोड़ना है, उसको लेके आना है, उसके लिए नाश्ता बनाना है। कितना टाइम 1 घंटा भी मिल जाए सोने के लिए बहुत है, आराम करने के लिए। सुबह 7 बजे से उठे हैं, अभी देखिए 2:30 2:30 को अभी बर्तन क्लीन करते-करते 3 फिर उसके बाद बच्चे को छोड़ने जाना 4 को इस डांस क्लास छोड़ना है, फिर 5 को लेने जाना है, फिर उस बीच में नाश्ता बनाना है, फिर उसके बाद तो बच्चे को नीचे लेके थोड़ा-सा खेलने के लिए छोड़ना है, उसके बाद फिर खाना बनाना है, फिर रात की बर्तन धोने, फिर टाइम कहाँ मिलती है। तो इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ, इतनी सारी काम हर एक हाउसवाइफ़ ही कर सकती है, पत्नी ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। सासू माँ भी इतना नहीं कर सकती, तो फिर ये क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि तुम दिन भर करती क्या हो? बहुत ही बुरा लगता है जब ये क्वेश्चन उठता है, जब तुम क्या करती हो दिन भर? ये मेरी ही एक वो नहीं है कि मेरे को कोई बोलता है। मैंने बहुत ही सुना है कि सब हस्बैंड लोग ज़्यादातर यही पूछते हैं कि तू दिन भर करती क्या हो घर में? तो तुम बच्चे को इतना भी नहीं सँभाल सकते, बच्चे कुछ कर दे गलत तो तुम्हारी गलती है, बच्चे कुछ भी किसी को बोले तुम्हारी गलती, तुमने ऐसे सिखाया। तो कुछ गलत करे तो बच्चा, कुछ अच्छा करे तो पापा सिखाए। ये क्या है? ये थोड़ी ना होता है कि माँ गलत सिखाती है। माँ अच्छा ही सिखाएगी जो भी सिखाएगी। तो फिर देखिए चलते रहती है ज़िंदगी, यही ज़िंदगी है देखिए। मेरी तो ख़त्म हो गई हाउसवाइफ़ की काम, बट माँ के काम तो ख़त्म नहीं होते ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कॉल में, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।